अंजना। नहीं, मेल के लिए नहीं भैया, उसके लिए बहुत कार्यक्रम है। नमस्ते, मेरा नाम है अंजना सोमानी। आज के दिन मैं दिल्ली से हूँ, पर वैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी दिशाओं ने मुझे कभी न कभी छत दिया है। आपने विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ही संवेदनशील स्पीच दिया। इसी संदर्भ में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माय क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आर यूनिक टू ईच पार्ट ऑफ आवर कंट्री, and many women, it is a very important means of livelihood for them and a secondary means of income to many others. What is your vision, sir, regarding taking this forward by way of providing training institutes of first grade quality so that this unique skill of our country remains alive? इस संदर्भ में मैं आपके विचार सुनना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा विषय आपने स्पर्श किया है। हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ये बात सही है कि हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, और कुछ इलाकों में तो हमारी परंपरागत हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। अलग अलग सरकारें अपने अपने तरीके से उसके लिए प्रयास करती हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की चीज़ें हैं, एक इनोवेशन, दूसरा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अकॉर्डिंग टू दैट स्किल डेवलपमेंट, और उसके बाद है मार्केटिंग। आज क्या होता है, कुछ लोगों को समाज की सेवा करने का मन करता है तो एक आध बड़ा परिवार का घराना होता है, वो इस प्रकार से उनसे माल ले लेते हैं और वो फिर एक अपना बड़ा शो करके के बेचते हैं, लेकिन वो उनके तक पैसे जाते नहीं हैं। वो पैसे बीच में ही जो माल खरीदने की जिनकी ताकत उनके पास चला जाए। और इसलिए सबसे बड़ा काम है, और आज जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, B2G, उस पर हम कैसे जाएं, B2B कैसे चले जाएं हम। और कुछ भारत सरकार ने भी उसमें प्रयास किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल है। हिंदुस्तान में भांति भांति कितने प्रकार के क्राफ्ट्स आर अवेलेबल, किस इलाके में उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे हम ऑर्डर बुक कर सकते हैं, तो एक व्यवस्था इन दिनों विकसित हुई है। लेकिन फिर भी गांव तक, गरीब तक ये कैसे पहुंचे, एक बात। और दूसरा, हम लोगों ने एक प्रयोग किया रणोत्सव का। कच्छ के रण में आप में से मेरी आपसे निमंत्रण है, कभी फिक्की की एक मीटिंग जब हमारा रणोत्सव हो तो वहां कीजिए। बड़ा टेंट सिटी बना, और दुनिया में चांदनी रात में व्हाइट डेजर्ट देखना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नजारा। जो आनंद आपको चांदनी रात में ताजमहल देखने का आता है, उससे भी अद्भुत परमात्मा का रूप देखने का वहां अवसर मिलता है। और वो पाकिस्तान की सीमा का आखिरी गांव है, और रेगिस्तान होने के कारण वहां के लोगों की जीवन में कला बहुत, यानी उनकी रगों में कला है। उसके कारण वहां हैंडीक्राफ्ट भी है। उस हैंडीक्राफ्ट को पहले मार्केट नहीं था, लेकिन रणोत्सव के कारण, टूरिज्म के कारण ऑटोमेटिक इसको लाभ मिला। और मित्रों, आने वाले दिनों में दुनिया में टूरिज्म का $3 ट्रिलियन का बिजनेस पड़ा हुआ है, $3 ट्रिलियन। और जब टूरिज्म का बिजनेस होता है तो उसमें हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग अपने आप जुड़ जाता है। हम इन चीजों को अगर बढ़ावा देते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपने बोला कि 2-3 क्वेश्चंस, तो आप और लेना चाहेंगे? नहीं, अब एक आखिरी, लास्ट। प्लीज आप बैठिए भैया, प्लीज बैठिए। बहनों के लिए प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए। नीता फ्रॉम जयपुर। Honorable Chief Minister, I am Neeta Bujra, Vice President of FLO, and I belong to the FLO Jaipur chapter. My question to you is, what would you do about the reservation bill, which is still pending in the Parliament, when you come to the centre? Thank you. गुजरात में हमने असेंबली में एक एक्ट पास किया है, और आपको जानकर के सविशेष खुशी होगी। उसमें हमने बिल पास किया है कि गुजरात में, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उतना ही मैं कर सकता हूं, उसके बाहर नहीं कर सकता।
पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, ये जो स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की इकाइयां हैं, उसके अंदर अगर चुनाव होगा तो गुजरात ने कानून पास किया है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। लेकिन लागू नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे गवर्नर साहब ने उस बिल को रोक के रखा है। और मेरा दुर्भाग्य है कि महिला गवर्नर होने के बावजूद भी वो अटका पड़ा है। मैंने कहा भागीदारी बढ़े, इसलिए हमको दो प्रकार से काम करना पड़ेगा। एक, कानूनन ये व्यवस्था हो जिसको पूरी ताकत से लागू करना चाहिए, और दूसरा, माहौल ऐसा बनाएं कि अपने बलबूते पर भी जीत करके अपनी संख्या बढ़ाएं। दोनों चीजें करनी पड़ेगी, दोनों करनी पड़ेगी तो अपने आप में होगा। एक छोटा सा विषय आखिर में कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं समझता हूं सवाल काफी हो गए हैं, आप बैठिए आराम से। आपको अब नया दायित्व मिला है तो आपको अब साल भर खड़े रहना है। एक विषय जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो शायद इस विषय से हट करके हैं, लेकिन मुझे जो माहौल दिख रहा है तो मेरा मन करता है कि मेरे मन की बातों को कह करके मैं उसको, हमारी इस बात को समाप्त करूंगा। इस समाज जीवन में हम जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, वो सिर्फ अपने कारण नहीं है। समाज का, देश का, प्रकृति का, परमात्मा का, हर एक का कोई न कोई कंट्रीब्यूशन है, तब जाकर के हम यहां पहुंचे हैं। और इसलिए ईश्वर ने हमें जो शक्ति दी, सामर्थ्य दिया हो, अवसर दिया हो, अवस्था दी हो, अगर हमारे मन में उस कर्ज को चुकाने का भाव रहता है तो जीवन का संतोष, इस एंटरप्रेन्योरशिप की जो धारणा बनी हुई है उससे हजारों गुना ऊंचा होता है। आज कोई नौजवान बेटा या बेटी कोई बढ़िया शर्ट पहन करके आ जाए, कोई लड़की बहुत बढ़िया चूड़ीदार पहन करके आ जाए, कोई बहन बढ़िया साड़ी पहन करके आ जाए, और उससे हम पूछें तो कहेगी 15,000 रुपये थे, मन सोचा कि अच्छा है ले आए। कोई कहेगा 8,000 रुपये पास में थे, सोचा चलो ठीक है पहन लेंगे कुछ दिन। कभी हम अपने आत्मा से पूछें कि बढ़िया चूड़ीदार हम लाए हैं, बढ़िया साड़ी लाए हैं, बढ़िया शर्ट लाए हैं, वो इसलिए लाए हैं कि हमारे जेब में 5-50 हज़ार रुपये थे, ये इसलिए हमें मिला है ताकि हमारे पास रुपये थे? मैं जवाब चाहता हूं, आप अपने आप से पूछिए, ये चूड़ीदार, ये साड़ी, ये कपड़े, ये पहनाव हमें इसलिए नहीं मिला है कि हमारे जेब में पैसे हैं, इसलिए नहीं मिला है कि हम अमीर घराने में पैदा हुए इसलिए ला पाए हैं। ये इसलिए मिला है कि किसी गरीब किसान ने जून महीने की 40-45 डिग्री गर्मी में अपना खेत जोता होगा, काली मजदूरी की होगी, भोजन तक मुहैया नहीं हुआ होगा, उसने कपास की खेती की होगी, कॉटन तैयार किया होगा। किसी गरीब ने रुई अलग करने का काम किया होगा, किसी गरीब ने धागा बनाया होगा, किसी मजदूर ने मिल में काम करते हुए ताने बाने लगा करके कपड़ा बनाया होगा, किसी गरीब ने अपने शरीर के रंग की परवाह किए बिना उस कपड़े को रंग से रंगा होगा।
कभी किसी दर्जी ने उसको काट छांट करके आपके लिए योग्य हो ऐसा कपड़ा बनाया होगा। किसी गरीब विधवा मां ने अपनी जवान बेटी के हाथ पीले करने के लिए, शादी करवाने के लिए रात रात जाग करके उन कपड़ों पर काज और बटन का काम किया होगा। रात को सुई भोंकने के कारण उसकी उंगलियों में से लहू टपकता होगा, लेकिन बच्ची की शादी करवाने के लिए वो रात रात काज बटन कर करके बाजार में पहुंचाती होगी। कोई धोबी उसको प्रेस करता होगा। किसी बाजार में गरीबी के कारण रोजी रोटी कमाने के लिए निकला हुआ कोई बेटा या बेटी स्टॉल पर खड़े होकर के माल बेचते होंगे। कितने कितने लोगों का परिश्रम हुआ होगा, तब आपके सीने पर कोई शर्ट शोभा देता होगा, आपके शरीर पर कोई साड़ी दिखती होगी। समाज में कितने कितने लोगों का बलिदान होगा, त्याग होगा, तपस्या होगी, पुरुषार्थ होगा, परिश्रम होगा, तब जाकर के होता होगा। और इसलिए जीवन में कोई भी चीज हम प्राप्त करें, धारण करें, स्वीकार करें, तो पल भर इतना जरूर सोचिए कि ऐसे वैसे नहीं आया है, कोई न कोई है जिसने अपना जीवन खपा दिया है, तब जाकर के मेरे चेहरे पर रोशनी आई है। अगर इतना हम दायित्व निभा दें, मैं मानता हूं ये देश बदल जाएगा। आइए हम सब मिलकर के भारत मां की सेवा करने के लिए यहां के जन जन को हम प्यार करें, उनके सामर्थ्य को स्वीकार करें, उनके परिश्रम की पूजा करें, और हम भी मिल करके देश के लिए आगे बढ़े। इसी बात के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।